मुश्ताक अहमद साहब, मैं बहुत उनकी इज्जत करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना मेडिकल रिपोर्ट सामने लेकर आएँ, कंफर्म करें कि आप एक मर्द हैं, ताकि मैं आपको मर्द की इज्जत दे सकूं। वरना मैं आपको ख्वाजा सराई मानूंगी और मैं आपको बाजी बाजी कह के बात करूंगी और मैं ताशे पीट पीट के आपसे बात करूंगी, और जब आप मेरे पास आएंगी तो मैं आपको सुर्खी भी लगाऊंगी और मैं आपको पाउडर भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप मर्द हैं। आप एक मर्द हैं ये साबित करें। 28,000 अफराद ने जिन्स तब्दील करा दिया, नहीं 28,000 अफराद का गलत जिन्स उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था और नादरा ने एक अच्छे कानून के जरिए उनके जिन्स की तस्हीह की। आपके साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जो है बैठने के लिए किसी टॉक शो में भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। उनसे आप कोई सवाल करना चाहती हैं? बराए मेहरबानी ज़रा मेरा निकाह करके दिखाइए, अपने साथ या अपने किसी बेटे के साथ। हुकूक मौजूद है तो मुझे शक है कि बहुत से ख्वाजा सरा जो है वो जाली मर्द बन के मर्दों का शनाख्ती कार्ड हासिल करके जमात इस्लामी के अंदर शामिल हैं और उनकी इस कमेटी के अंदर है, तो इन तमाम का मेडिकल होना चाहिए। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ भी इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रही है, और उसके अलावा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का भी इसके हवाले से कुछ मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। अब मेरे साथ ट्रांसजेंडर्स एक्टिविस्ट मेहरूब साहिबा मेरे साथ मौजूद है, उनसे इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो ट्रांसजेंडर्स जो एक्ट बिल है उसके हवाले से, कि असल में बिल है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि आसान अल्फाज में, उर्दू में आसान अल्फाज में लोगों को ये समझा दे कि ये जो बिल है ये असल में है कैसा। इस बिल को मैं अगर बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर समझाऊं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा बिल है ये 150 साल की बरतानवी साम्राज्य की ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो मुखालिफ पॉलिसियाँ थीं उनको रद्द करने का, और उनको रद्द करके पाकिस्तान को दोबारा हकीकी जो हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं की एक इज़्ज़त है उस इज़्ज़त को बहाल करने के लिए कानून था। इस कानून की बुनियाद हमारे पास आती है 2009 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलमास बॉबी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मर्द और औरत नहीं होते बल्कि एक तीसरी जिन्स, जिसको उस वक्त उन्होंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूनक कह के, EUNUCK कह के, कि ये भी तीसरी जिन्स भी एग्जिस्ट करती है और इसको भी हकूक़ मिलने चाहिए। वक्त गुजरता गया, नादरा शनाख्ती कार्ड ना दे पाई, तो 2018 के अंदर असम्बली के अंदर तकरीबन 4 साल की लॉबिंग और ड्राफ्टिंग के बाद एक बिल प्रेजेंट हुआ जो कि काफ़ी ऑलमोस्ट यूनानिमसली अप्रूव हुआ। उस बिल ने हमारे पास ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर की तारीफ़ भी कर दी, और उस तारीफ़ को उसने 3 पार्ट्स के अंदर किया। उसमें उसने इंटरसेक्स का भी जिक्र किया। इंटरसेक्स वो अफराद होते हैं जिनकी पैदाइश के वक्त, बलूगत के वक्त या शादी के बाद ये बात अयां होती है कि उनके जिनसी अज़ा अंदरूनी या बैरूनी मुकम्मल नहीं है या उस तरह से नहीं है जिस तरह तौलीदी ताकत रखने वाले मर्दों के या औरतों के होते हैं। दूसरी तारीफ़ उन अफराद की गई जिनको यूनक कहा जाता है, जो कि काफ़ी पहले से हमारे यहाँ ख्वाजा सरा कल्चर के अंदर मौजूद हैं, और ऑल्दो उनका ज़्यादातर ताल्लुक हमारे पास भीख के साथ था या डांस फंक्शंस वगैरह करने के साथ था, लेकिन अब जब उनको शनाख्त मिलेगी तो वो माशरे में आगे भी आ सकेंगे। और तीसरी तारीफ़ की गई ट्रांसजेंडर अफराद यानी कि मुतजन्नस अफराद की। ये तीनों तारीफ़ें जो की गई ये बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक थी। ये तारीफ़ें करने के बाद बताया गया कि जो भी अफराद इन 3 शिकों के अंदर शामिल होंगे उनको नादरा की जानिब से एक्स का यानी कि ख्वाजा सरा का कार्ड दिया जाएगा, और वो कार्ड हासिल जब कर लेंगे तो वो मुकम्मल शहरी हैं पाकिस्तान के। वो सिर्फ मर्द शहरी या औरत शहरी नहीं है बल्कि वो ख्वाजा सरा शहरी हैं, और उनके पास वो तमाम हकूक़ हैं जो बाकी पाकिस्तानियों के पास हैं, जैसे कि तालीम का, इलेक्शन लड़ने का, विरासत का, घर बार बनाने का यानी कि घर बनाने का। मगर साथ ही साथ में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शादी ब्याह के जितने मामलात हैं वो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस और बाकी जो दीगर मजहबी अक़लियतों के कवानीन हैं उनके ज़रिए जाता है, इस कानून के तहत ये करार पाया कि ख्वाजा सरा वो वाहिद पाकिस्तानी होंगे जिनके पास शादी करने का हक़ नहीं है। तो ना सिर्फ इस कानून की वजह से हमें हमारे सिविल राइट्स मिले और हमें हमारी जेंडर आइडेंटिटी मिली शनाख्ती कार्ड के ऊपर, लेकिन साथ ही में ये वाली बात भी बता दी गई कि हम लोग शादी ब्याह के हक़ से महरूम हैं। तो मैं बड़ा इस बात पे मैं ताज्जुब का शिकार हूँ कि वो जिन हकूक़ का जिक्र किया जा रहा है कि वो हकूक़ हमें मिल गए हैं, जिन हकूक़ से पाकिस्तान की वो ख़त्म हो जाएगी, साख्त को ख़तरा है और पाकिस्तान की इस्लामी वैल्यूज़ को ख़तरा है, वो हकूक़ तो हमें दिए ही नहीं गए इस बिल के अंदर। तो ये एक सिंपल तारीफ़ है पाकिस्तान के इस कानून की। फिर मुझे ये बताइएगा कि जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के साथ आपके टॉक शोज़ में, आपके टॉक शो जब आया उसमें वो छोड़ के चले गए टॉक शो को, तो फिर उनको इख्तिलाफ किस चीज़ का है, मसला उनको किस चीज़ का है?
तो ये आपने बहुत जायज़ सवाल किया, और हमारी पाकिस्तान की अवाम दरअसल इतनी मासूम है, हमें अक्सर औक़ात इस बात का पता नहीं होता कि जमात इस्लामी और जमात इस्लामी जैसी दीगर जो हमारे पास मजहबी जमातें हैं जो पाकिस्तान के अंदर मज़हब के बोलबाले का जिक्र करती हैं, वो दरअसल सिर्फ पाकिस्तानी जमातें नहीं हैं, वो बैरूनी जमातें हैं। उनका बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ख़ुसूसी तौर पर जमात इस्लामी तो पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो कि इंटरनेशनल है। उनका इंडिया के अंदर भी विंग मौजूद है, मिस्र के अंदर भी विंग मौजूद है, बांग्लादेश के अंदर भी विंग मौजूद है। और ये जितनी भी जमातें हैं ये एक ग्लोबल राइट विंग एजेंडा को फॉलो करती हैं, बैनुल अक़वामी दाएं बाजू का जो हमारे पास एक एजेंडा होता है, और इस एजेंडा को हमेशा तैयार किया जाता है ज़्यादातर अमेरिका के अंदर। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप इस एजेंडे की एक पैदावार हमारे पास हैं। ब्राज़ील के अंदर बोल्सोनारो जो उनके नए सदर इलेक्ट हुए हैं, वो इस एजेंडे की एक पैदाइश है, हम कह सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी का पॉलिटिकल मैंडेट क्योंकि काफ़ी वीक हो चुका हुआ है, तो उनको एक हम आसान वो भी लगा कि हम इसके ऊपर होमोसेक्सुअलिटी की पूरी एक डाल के एक प्रोपागेंडा चला के हम अपने वोट्स भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ग्लोबल राइट विंग एजेंडा है क्या? ये ग्लोबल राइट विंग एजेंडा दरअसल 1890s के दौर में वजूद के अंदर आया था, और ये साइंस को सामने रखता है, और ये कहता है कि इंसान एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका के अमल से जब गुजरा तो इंसान के अंदर बाकी जानवरों के मुकाबले में कुछ बेहतरियाँ आईं, लेकिन तमाम इंसान में नहीं आई। कुछ इंसान बाकी इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। और इस ग्लोबल राइट विंग एजेंडे ने यह कहा कि जो गोरा है, जो गोरी फार्म नस्ल है हमारे पास, वो बाकी सबसे ज़्यादा बरतर है, इसीलिए वो ज़्यादा तौर पे साइंटिफिकली एडवांस्ड है। और गोरी फार्म जो नस्ल है, उन्होंने ये एजेंडा 1890 के अंदर दिया कि मर्द का मर्द होना और औरत का औरत होना, यानी कि माशरती जो हमें नॉर्म्स दिए जाते हैं उनके अंदर कैद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही किसी एक नस्ल की, किसी एक कौम की आला मिसाल होती है। उस ज़माने में उनका कहना ये इसलिए था क्योंकि उस वक्त रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स थी, जंग आज़ादी चल रही थी, जिसके अंदर औरतें भी मुजाहिदीन होती हैं, मर्द भी मुजाहिद होते हैं, वो सारे उनके ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने उनको दबाने के लिए और हमारी औरतों को गंदा करने के लिए ये वाली बात सामने लाए। लेकिन अब ये उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि वो अपने ममालिक के अंदर चलाते हैं, और फिर उन्हीं की जो हमारे पास ये मगरबी जमातों की जो हमारे पास राइट विंग स्टूजेस मैं उन्हें कहना चाहूँगी, या उनके जो पपेट्स हैं जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हीं के एजेंडे को कॉपी नहीं, तो वो तो आप पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग बाहर के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हाँ, एजेंडा ला के दिखाएं, कौन सा एजेंडा है हमारा बाहर वाला? क्या इन्होंने कभी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के खिलाफ बात की है? आप मुझे बताएं। जमात इस्लामी ने क्या बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक जुमला दिया? क्या कभी आपको जमात इस्लामी ने या दाएं बाजू की जमातों ने वो रकम गिनवाई है जो कि बरतानवी साम्राज्य यहाँ से लूट के गया था? नहीं, वो ख्वाजा सराव ने याद कराई। क्या कभी इन्होंने आपको वो कवानीन गिनवाए हैं जो कि बरतानवी साम्राज्य यहाँ पे लगा के गई, जिसकी वजह से हमारे जिनसी इक़दार अफेक्ट हुए? कभी भी नहीं। ये तो खुद उनकी पैदावार है। ये तो वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान बनने के भी मुखालिफ थे कि नहीं थे? आप जाकर उनकी सियासत उठा के देख लें। इनफैक्ट ये तो पाकिस्तान के अंदर सियासत भी जो कर रहे हैं तो ये इसको एक शॉर्ट टर्म स्टेप समझते हैं, क्योंकि असल जो इनकी सियासत है वो तो खिलाफत की रेस्टोरेशन और पैन इस्लामिज्म के ऊपर है। तो ये तो जमहूरियत के ऊपर भी यकीन नहीं रखते। जब बेनज़ीर भुट्टो को वोट डालने की बात आई थी, इन्होंने उसके खिलाफ भी फतवे दिए थे। जब विमेन प्रोटेक्शन बिल आया था, इन्होंने उसके खिलाफ भी फतवे दिए थे। और याद रखिए कि ये वो जमात है जिसने 2002 में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हसबा बिल निकाला था। हसबा बिल के तहत हसबा का एक दफ्तर बनाया था जहाँ पे इनकी मर्जी के लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, और वो रात को विदाउट एनी अरेस्ट वारंट किसी के भी घर के अंदर घुस सकते हैं, और वो अगर किसी को हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी हुई है तो वो उस डेथ पेनल्टी को ओवरटर्न भी कर सकते हैं। तो ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके एक हेजोमोनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सारी की सारी ताकत आ जाए, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के जरिए अमेरिका में करने की कोशिश की। अपनी मर्जी के जज लगा लो, अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट लगा दो, बाकी लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दो और उनकी किरदार कुशी शुरू कर दो। बोल्सोनारो भी यही वाला काम कर रहे हैं। तो इनकी दाढ़ी पे अगर मजहब कार्ड ही इस्तेमाल कर रही है तो फिर इनको क्या जरूरत है कि अमेरिका की एजेंडे पे चले जिस तरह आप कह रही है? इनको और ज़रूरत ही, ये तो यही वाला तो काम चलाते हैं। अभी आप इनके औरिया मकबूल जान साहिब ने जो हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर दलाइल पेश की हैं, इनकी दलाइल की हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये ख्वाजा सराओं का ऐसा कानून लाए हैं जो कि यूरोप के अंदर भी नहीं है। मिसाल वो दे रहे हैं, दलाइल वो दे रहे हैं यूरोप की, जबकि ईरान के अंदर इस्लामी मुल्क है, इमाम खुमैनी का फतवा मौजूद है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जेंडर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कि अगर आप एक मुतजन्नस फर्द हैं तो आपकी जो सर्जरी और ट्रांजिशन केयर पूरी चलेगी, वो रियासत उसका पैसा देगी, आपको देने की जरूरत नहीं। ये साहब मिस्र के अंदर है। इंडोनेशिया एक और मुसलमान मुमलिकत, वहाँ पे ख्वाजा सराव मुतजन्नस फर्द औरत जो हैं वो असेंबलियों का हिस्सा बन चुकी हैं। तुर्की के अंदर ट्रांसजेंडर राइट्स मौजूद है, मिस्र के अंदर ट्रांसजेंडर राइट्स मौजूद हैं,
जो कि ऑलमोस्ट एक सलफी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन को फॉलो करता है, वहाँ पे जेंडर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज मौजूद हैं। इस्लामी ममालिक की तो ये मिसाल ही नहीं दे रहे, ये तो मुड़ते हैं मिसाल देते हैं अमेरिका की, बरतानिया की और यूरोपीय ममालिक की, और फिर मुड़ के हमें कहते हैं कि आप अमेरिकन एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। LGBT की टर्म हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, इन्होंने की है। रेनबो फ्लैग हमने इस्तेमाल नहीं किया, रेनबो फ्लैग ये लगाते हैं। और जितना भी इवेंजेलिकल्स का जो ट्रंप को सपोर्ट करने वाली एक लॉबी थी, उसका ये सारा मुद्दा उठाते हैं। आप उसका उर्दू तर्जुमा अब जाके देख लें अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। ट्रांसजेंडरिज्म का वर्ड आजकल बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसजेंडरिज्म का वर्ड किसने कॉइन किया? किसने? वाइट कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस ने। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि एक इस्लामी रियासत को, एक शरई रियासत को किसी के बिस्तर में, किसी के बेडरूम में झांकने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एज अ मुस्लिम ये वाली बात समझती हूँ कि लोगों के जिनसियत के जो मैटर्स हैं वो उनके प्राइवेट मैटर्स होते हैं। मैं भी आपसे बैठे गुफ्तगू कर रही हूँ ना, आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या मुझे मालूम है कि आपकी बेगम है कि नहीं है? क्या मैंने कभी किसी से सवाल पूछा कि आपके जिनसी ताल्लुकात, या सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जब अपने लोगों के साथ बैठते हैं क्या वो उनसे उनके जिनसी ताल्लुकात की तफसीलात पूछते हैं? क्या इनकी पूरी की पूरी जमात पहले बैठ के बताती है कि हमने हम बिस्तरी की कि नहीं की, बेगम के साथ की कि नहीं की, सोफे पे लेट के की कि बिस्तर पे लेट के की, किस जगह पे की? नहीं करते ना ये। तो खुद अपनी जिनसियत के लिए जब ये लोग इतने ज़्यादा पर्दे के दावेदार हैं और अपना पर्दा ला के लगाते हैं, तो ख्वाजा सराओं के ऊपर, ख्वाजा सराओं की बेपर्दगी ये करने के लिए क्यों तुले हुए हैं? जिनमें से बेशतर लोग तो फ़कीरी के अंदर हैं, उन्होंने फ़ुकर की कबा उड़ी हुई है, वो तो जिनसियत के अंदर यकीन ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि हम क्योंकि तौलीदी निज़ाम से महरूम हैं, हम तौलीदी सिस्टम के अंदर, औलाद पैदा करने के सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो हम खुदा के। देखिए, कोई भी मर्द या औरत अपने जिन्स को कभी भी तब्दील नहीं करता, क्योंकि मर्द मर्द होते हैं और औरत औरत होती है, और जिन्स की तब्दीली कहीं पर भी नहीं होती। मुतजन्नस अफराद का जिन्स जो कि उनका बातिन होता है, ठीक है, या जो वो वाला जिन्स जिसको हम लोग कहते हैं कि वो छुपा हुआ है, वो खुफिया है, उसको अयां करने के लिए, उसको वाजे करने के लिए हमारे पास हार्मोनल थेरेपी मौजूद होती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी मौजूद होती है, और कुछ लोगों के लिए सर्जिकल थेरेपी भी रेकमेंडेड होती है। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको बहुत लंबे लंबे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। WHO ने, WPATH ने बाकायदा गाइडलाइंस तैयार की हुई हैं, जिनके अंदर मुस्लिम डॉक्टर्स की भी सिफारिशात शामिल थी, जिनके अंदर मैं भी शुमार हूँ। उनके अंदर हमारे पास होता है कि पहले आपकी 1 साल साइकोलॉजिकल थेरेपी होगी, अगर कि हम बाय द बुक चाह रहे हैं। उसके बाद अगर कि आप एक मुतजन्नस औरत हैं, ठीक है, आपका जो ज़ाहिरी जिन्स जो दुनिया ने आपको दिया, जो आपके कागजात पे लिखा गया, माशरे ने अगर आपको मर्द लिखा, लेकिन आपकी अंदर की जो सारी की सारी फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स ऐवे नहीं पैदा हो जाती हैं, इन फीलिंग्स के पीछे दिमाग होता है, दिमाग के पीछे दिमाग की डेवलपमेंट होती है, दिमाग के डेवलपमेंट के पीछे हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन सिर्फ आप ही के नहीं होते, मगर आपकी वालदा के भी, उनकी ज़िचकी के दौरान के हार्मोन्स होते हैं। इसके पीछे साइंस बहुत क्लियर है, ये सारी की सारी रिसर्च मौजूद है। मुतजन्नस अफराद किस दिन फैसला नहीं करते कि हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाके मुतजन्नस हो जाएंगे, वो पैदाइशी तौर पे मुतजन्नस होते हैं। हाँ, अलबत्ता उनका मुतजन्नस होना पैदाइश पे अक्सर औकात वाज़े नहीं होता, कभी वो बचपने में वाज़े होता है, कभी वो बलूगत पे वाज़े होता है, कभी वो बलूगत के बाद वाज़े होता है। अब वो खुदा ने लिख दिया है, वो जब वाज़े होगा वो वाज़े होगा, और जब वो चीज़ वाज़े होगी तो उसके लिए हमारे पास साइंस की तरफ से मौजूद और शरीयत की तरफ से मौजूद शेख तंतावी का फतवा मौजूद है, जामियातुल अज़हर से हमारे पास इमाम खुमैनी का फतवा मौजूद है। इन तमाम फतवात मौजूद हैं, उनके तहत और इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पूरी ट्रीटमेंट चलती है। कोई भी मर्द जाके औरत में तब्दील नहीं होता, कोई औरत जाके मर्द में तब्दील नहीं होती। ये तमाम चीज़ें सिर्फ मुतजन्नस अफराद के लिए होती हैं। और जिन 30,000 या 28,000 अफराद का ये जिक्र करते हैं, वो पाकिस्तान की आबादी का कितना हिस्सा है? 0.0001%। तो एक तरफ ये कहते हैं कि हाय अल्लाह, 28,000 अफराद ने जिन्स तब्दील करा दिया। नहीं, 28,000 अफराद का गलत जिन्स उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, और नादरा ने एक अच्छे कानून के जरिए उनके जिन्स की तस्हीह की। ये हमें अल्फाज को तब्दील करने की जरूरत है, यानी कि मर्द औरतें बन रही हैं, औरतें मर्द बन रही हैं। एक गलत तासुर दिया जा रहा है। मुझे ये बताइए, मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद से बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि उनका ये दावा है कि पाकिस्तान के अंदर मर्द औरतें बन जाते हैं, और औरतें बनने के बाद उनके मर्दों से निकाह हो जाते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं हूँ, जैसे कि वो कोट करते हैं। तो बराए मेहरबानी ज़रा मेरा निकाह करके दिखाइए, अपने साथ या अपने किसी बेटे के साथ। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा शक है उनके ऊपर और उनकी जमात के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मर्दों के पास काफ़ी हकूक़ मौजूद हैं। तो मुझे शक है कि बहुत से ख्वाजा सरा जो है वो जाली मर्द बन के मर्दों का शनाख्ती कार्ड हासिल करके जमात इस्लामी के अंदर शामिल हैं और उनकी इस कमेटी के अंदर है। तो इन तमाम का मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि मेरे जज्बात मजरू हो रहे हैं इस बात से, और मैं एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत थ्रेटेंड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसे मुल्क में रह रही हूँ कि जहाँ पे ऐसे लोग जो कि मर्द हैं ही नहीं, वो मर्द का शनाख्ती कार्ड बना के वो हमारी मजहबी जमातों के अंदर आके बैठ के तो वाह वो क्या क्या बातें करेंगे। तो मुश्ताक अहमद साहब, मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना मेडिकल रिपोर्ट सामने लेकर आएँ, कंफर्म करें कि आप एक मर्द हैं, ताकि मैं आपको मर्द की इज़्ज़त दे सकूं। वरना मैं आपको ख्वाजा सराई मानूंगी और मैं आपको बाजी बाजी कह के बात करूंगी, और मैं ताशे पीट पीट के आपसे बात करूंगी,
और जब आप मेरे पास आएंगी तो मैं आपको सुर्खी भी लगाऊंगी और मैं आपको पाउडर भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप मर्द हैं। आप एक मर्द हैं ये साबित करें, मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं। और अगर इतना आसान है कि एक मर्द का औरत बन के निकाह करना, तो ज़रा मेरे साथ निकाह करके देखें तो सही। आए, मैं मौजूद हूँ इधर ही।